Hello dear friends, today I am going to discuss about TET English Test Series Part 5th. Before this part, I have already uploads remaining 4 parts like this test series. So they are given only 10 questions for your practice. Without any delay, let us start. And these questions are very helpful for all the candidates who are preparing for the TGT and PGT examination. So first question is given, which of the following plays does not belong to the group of four great tragedies of शेक्सपियर। क्या है इसका तो मीन्स कि जो ये चार ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो फोर ग्रेट ट्रेजेडी जो शेक्सपियर की हैं उनमें से एक मिस है, जो है नहीं। क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्टली क्वेश्चन आपके सभी विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गिवन हैमलेट, बी ऑप्शन इज गिवन किंग लियर, सी ऑप्शन ट्वेल्थ नाइट और डी ऑप्शन ऑथेलो। विच इज़ द रॉन्ग ऑप्शन इज गिवन सी, ट्वेल्थ नाइट इज़ नॉट इंक्लूड इन फोर ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। आपकी फोर ग्रेट ट्रेजेडी कौन कौन सी हैं? ऐसे हेमलेट है आपका, किंग लियर है, ऑथेलो है और एक कौन सा बचता है आपका, आप सभी जानते होंगे मोस्टली, मैकबेथ है ना, एक ग्रेट ट्रेजेडी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose is known as the fourth witch among Shakespeare's women characters। इसमें ये पूछा गया है कौन सी फीमेल करेक्टर है जो फोर्थ विच के नाम से जानी जाती है और वो किस प्ले में है। पहले देखिए इसमें ऑप्शन दिए, ए डेस्डेमोना, बी गर्ट्रूड, सी लेडी मैकबेथ और डी कॉर्डेलिया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, गैस करिए आप लोग। देखिए डेस्डेमोना आपको पता होना चाहिए किस में दी हुई है, ये फीमेल करेक्टर है, ये आपकी ऑथेलो में है जो ग्रेट ट्रेजेडी है। गर्ट्रूड आपको पता है कौन है, फीमेल करेक्टर है, ये हेमलेट में है, हेमलेट की जो मदर हैं। और लेडी मैकबेथ आप समझ गए होंगे, मैकबेथ जो आपका ग्रेट ट्रेजेडी में एक है वो है इसमें। और कॉर्डेलिया, कॉर्डेलिया किंग लियर में है ये फीमेल करेक्टर। अब फोर्थ विच के नाम से इनमें से चारों में से किसको बोला गया है, तो आपका ऑप्शन है इसमें सी, लेडी मैकबेथ को बोला गया है। ठीक है, विच का मतलब जानते हो, पिचासनी, भूतनी, ये सिखाया जाता है उसको, इसके लिए ईविल के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी। लाइफ क्या, एक कहानी की तरह, टेल कहानी, टोल्ड बाई एन एक मूर्ख के द्वारा बोला गया ऐसा, फुल ऑफ साउंड एंड फरी, ये इसका एक इडियम टाइप में यूज़ हुआ है। वैसे तो साउंड एंड फरी जो विलियम फॉकनर ने लिखी थी, ये जो पब्लिश हुई थी 1929 में, तो इसमें एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शो की हुआ है इसमें, साउंड एंड फरी वाले में। लेकिन यहाँ साउंड एंड फरी का मीन्स है नथिंग, यानी जीवन कुछ भी नहीं है। ये जो लाइन है ये बोली गई है मैकबेथ में, किसमें, मैकबेथ जो ट्रेजेडी उसमें। ठीक है, तो ये 1606 की बात है, 1606 की है और ये फोर ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है। और मैकबेथ अटर्स दीज लाइन्स आफ्टर बीइंग टोल्ड ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, जब उसने अपनी वाइफ की डेथ के बारे में सुना तब उसने ये कमेंट किया था। ये एक्ट 5 में दिया गया है ये इस तरह का कमेंट, आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका इसमें मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन विल बी
सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम शेक्सपियर मेजर इज विलियम शेक्सपियर का जो मेजर फॉर मेजर है ये वर्क ये क्या है, कोई पता करना है। ऑप्शन ए इज गिवन ट्रेजेडी, बी कॉमेडी, सी हिस्ट्री प्ले और डी ट्रेगी कॉमेडी। आप गैस करिए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है आपका। मोस्टली क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन क्वेरी किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, ये बहुत ही आपके यूज़फुल है क्वेश्चन ये, और आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इनसे रिलेटेड मिलेगा आपको। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं इसमें, तो गैस कराइए इसमें मेजर फॉर जो मेजर है वो क्या है। देखिए मेजर फॉर मेजर इसमें राइट ऑप्शन है आपका कॉमेडी। ठीक है, इसको वैसे तो प्रॉब्लम प्ले भी कहा गया है इसको। ठीक है, मेजर फॉर मेजर को, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, जो है वो आपका राइट ऑप्शन है कॉमेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द वन दैट डज नॉट मैच। आपको वो करना है इसमें जो मैच नहीं हो रहा है इससे ना, कौन से इसमें ऐसा, और सभी आपके देखिए इसमें फेमस फूल्स हैं, कॉमिक करेक्टर हैं। तो इसमें पूछा है चूज़ द वन दैट डज नॉट मैच, ऐसा आपको चूज़ करना है जो राइट मैच नहीं कर रहा है, सही तरह से मैच नहीं कर रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देख लें ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है टच स्टोन, जिसमें कहाँ से लिया गया है, एज यू लाइक इट में है, ये कॉमिक करेक्टर है। बी है ड्रोमियो, ये किस प्ले से लिया गया था, कॉमेडी ऑफ एरर से लिया गया है, इसमें कॉमेडी ऑफ एरर में ये कॉमिक करेक्टर है। इसके बाद सी ऑप्शन है गोब्बू, गोब्बू कौन है, ये लॉन्सलॉट गोब्बू है, जो कि आपको पता होना चाहिए किस में है, लेकिन इसमें शो हो रहा था कॉमेडी ऑफ एरर्स, और सॉरी ट्वेल्थ नाइट में शो हुआ है ये गोब्बू। और डी ऑप्शन है कॉस्टर्ड, जो को लव्स लिवर लॉस्ट में है। तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें कौन सा है जो सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए टच स्टोन आपका राइट ऑप्शन है, एज यू लाइक इट में है ये कॉमिक करेक्टर। ड्रोमियो आपका है कॉमेडी ऑफ एरर में, बिल्कुल सही है, आपका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन है गोब्बो, ये किस में दिया गया है, पूरा नाम इसका लॉन्सलॉट गोब्बो है, जो कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तो ये आपका गलत है, यहाँ सी राइट ऑप्शन विल बी सी गोब्बो, जो ट्वेल्थ नाइट शो किया है वो इसमें रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको कॉमिक करेक्टर दिखाए गए हैं इनकी अक्सर ज़्यादातर आपका देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। तो ट्वेल्थ नाइट क्या गोब्बू रॉन्ग है। ट्वेल्थ नाइट में कौन है आपका फेमस फूल करेक्ट कॉमिक करेक्टर कौन है, वो फेस्ट है, FEST फेस्ट है ना, ध्यान रखना इसको भी। और कॉस्टर्ड आपका सही है। ठीक है, कॉस्टर्ड कौन दिखाया गया इसमें, लव्स लिवर्स लॉस्ट, ये इस प्ले है जो विलियम शेक्सपियर का, तो इसमें ये कॉमिक करेक्टर है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन आपका जो रॉन्ग आपका राइट ऑप्शन है इसमें सही क्या है आपका, जो पूछा क्या गया है चूज़ द वन दैट डज नॉट मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, आपका सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है।
उसमें 12th नाइट लिएगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस आना चाहिए, ताकि आपके ऑप्शन राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द वन दैट डज नॉट मैच। अब आपको यहाँ ये भी द्वारा एक क्वेश्चन फिर इस तरह का रखा गया है कि एक ऑप्शन को चूज़ करना जो मैच नहीं कर रहा है। पहला देखिए हेमलेट है, इसमें आपकी जो शो हुआ है उस प्ले में नोबल इन एक्शन हुआ है। बी ऑप्शन है जूलियस सीजर, जिसमें एक्सेसिव ऑफ प्राइड, ज़्यादा घमंड की बात हुई है उसमें, जो विलियम को अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। सी ओथेलो है, जिसमें जेलस ऑफ नेचर, एक जेलसी वाली ईर्ष्या वाली बात हुई है। डी किंग लियर, ओवरलैपिंग एम्बिशन, इसमें दिखाया गया। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है इसमें ऑप्शन, वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए इसमें हेमलेट का नोबल इन एक्शन सही है आपका। ठीक है, उसके बाद जूलियस सीजर का एक्सेसिव ऑफ प्राइड, ये भी सही है। ओथेलो का जेलस ऑफ नेचर, ये भी सही है। किंग लियर में दिखाया गया था सेल्फ डिल्यूजन, इसका अर्थ होता है स्वयं का भ्रम, अ फॉल्स बिलीफ, ये दिखाया गया था किंग लियर में। लेकिन यहाँ ये रॉन्ग है, ओवरलैपिंग एम्बिशन शो हो रहा है यहाँ पर, है ना। और ओवरलैपिंग एम्बिशन होता है ज़्यादा महत्वाकांक्षा हो किसी की, हाई एम्बिशन एक तरह से। वो किस में दिखाया गया था, वो था मैकबेथ में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। तो ये जो है ओवरलैपिंग एम्बिशन, ये मैकबेथ का है। और किंग लियर का क्या है, सेल्फ डिल्यूजन, अ फॉल्स बिलीव, यानी स्वयं का भ्रम, ये वो यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, ओथेलो, सॉरी इसमें जो डी ऑप्शन है आपका वो रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच फीमेल करेक्टर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं उसमें जो फीमेल करेक्टर शो हो रहे हैं यहाँ पर, आपको ये देखना है इसमें कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हीरो किस में है, मच एडो अबाउट नथिंग, बिल्कुल राइट। बी ऑप्शन डेस्टिमोना किस में है, ओथेलो में, राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन ब्यूला किस में है, 12th नाइट। और डी ऑप्शन है कैथरीना का है किसमें, मेजर फॉर मेजर। अब इसमें देखना है व्योला जो दिया हुआ है, व्योला 12th नाइट में, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बचा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। हीरो मच एडो अबाउट नथिंग, इसमें हीरो ये फीमेल करेक्टर है, राइट है। ये मच एडो अबाउट नथिंग प्ले है, उसमें हीरो फीमेल करेक्टर शो हुआ है। ओथेलो में डेस्डेमोना है, और 12th नाइट में व्योला है। और डी ऑप्शन कैथरीना लिखा हुआ है, कैथरीना ये द टेमिंग ऑफ द श्रू प्ले है इनका, उसकी हीरोइन है ये, फीमेल करेक्टर है। और मेजर फॉर मेजर जो दिया हुआ है, ठीक है, मेजर फॉर मेजर, इसमें कौन होना चाहिए था, ये मेजर फॉर मेजर में है इसाबेला, ISABELLA। ठीक है, तो आपका कौन सा मैच नहीं खा रहा है, डी ऑप्शन कैथरीना वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर गिवन सम कैरेक्टर्स एंड देयर नेम्स इन डिस्गाइज। जानते हो किसी दूसरे बेस में, विच कैरेक्टर इज़ नॉट प्रॉपरली मैच। तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर दिए हुए हैं जो किसी न किसी दूसरे बेस में रोल उन्होंने अदा किया है अपना, विभिन्न प्रकार के जो प्ले उनमें विलियम शेक्सपियर के। तो आपको फाइंड करना है कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है। व्योला किसके बेस में रही, ये व्योला किस में करेक्टर पर, ये देखिए ध्यान से, 12th नाइट की करेक्टर है ये, फीमेल करेक्टर। इसमें उसने सिसेरियो एक यूनिट था नपुंसक, उसके रोल को अदा किया था उसने एज ए मेल करेक्टर के रूप में। दूसरा है बी ऑप्शन रोजालिंड इज़ अ फीमेल करेक्टर
इन एज यू लाइक इट, तो उसमें इसने किसकी डिस्गाइज में ये रोल प्ले किया है, गैनीमेड, किसके में, गैनीमेड का रोल अदा किया इसने, ठीक है, उसके नाम से इसको जाना गया रोयरेंट को, ठीक। सी ऑप्शन है पोर्सिया, आप अच्छी तरह जानते हो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में फीमेल करेक्टर है, और इसने जब कोर्ट में एंटोनियो को बचाने की कोशिश की थी तो एज ए लॉयर के रूप में जब वहाँ पेश होती है तो उसमें किस बेस में जाती है, बाल्थजर बन के जाती है, बाल्थजर एक जो लॉयर है, वकील, उसके रूप में। और तीसरा है आपका वो डी ऑप्शन है फोर्थ, सीलिया। सीलिया किस में है, ये है फीमेल कैरेक्टर, एज यू लाइक इट में है, ठीक है। तो सीलिया का रोल जो रहा है एक डिस्गाइज के रूप में कैसे रहा है उसका एलिना के रूप में रहा था, न कि स्टीफेनो के रूप में। स्टीफेनो या रॉन्ग है। स्टीफेनो किसका रोल था, ये जो नेरसा है, मेड जो सर्वेंट है उसकी पोर्शिया की, उसका रोल था स्टीफेनो जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में था। यहाँ सीलिया वाले में क्या ऑप्शन होना चाहिए, सीलिया वाले में एलिना होना चाहिए, ALIENA, एलिना। एलिना के बेस में उसने रोल अदा किया था सीलिया ने, जब वो जंगल में जाती है तब, है ना, क्योंकि रोयलैंड और ये सीलिया दोनों ही जंगल में रहे थे। ड्यूक ने जो उनके जो किंग था तो उसने अपने बड़े भाई को देश निकाला किया था, उस समय इन्होंने अपने दोनों ही भेष को बदल दिया था। रोयलैंड ने गैनीमेड के रूप में अपने आप को रिप्ले किया था, उसमें शो किया था, और सीलिया ने एलिना के रूप में। तो यहाँ सीलिया की जगह एलिना होना चाहिए, न कि स्टीफेनो। स्टीफेनो किसका रोल है, ये नेरिसा का है जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शो अप हुआ है, दिखाया गया है। जहाँ पोर्शिया जो एक डॉक्टर ऑफ लॉ या बाल्जर के रूप में जो शो हुई थी, वहाँ पर उसके किलर के रूप में नेरिसा ने अपना रोल अदा किया था, स्टीफेनो के रूप में उसका नाम शो हुआ था वहाँ। क्वेश्चन नंबर 9, आवर बॉडीज़ आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। कितना अच्छा कमेंट है ये। हमारा शरीर जो है किस तरह से क्या है, बगीचे हैं, और हमारी इच्छाएं क्या हैं, कैसे उसके रखवाले हैं, गार्डनर्स हैं, माली हैं। द बर्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ, ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, पहला आपका हेमलेट, दूसरा यागो, तीसरा ब्योला, और लास्ट ऑप्शन डी है ब्रूटस। तो आपको ये पता करना है कि ये स्पीच किसकी है, गैस करिए। मैंने आपको कई क्वेश्चन कंटिन्यू बताते गए हैं, तो कुछ लोग आप भी गैस करें और कंफर्म करें इसको। देखिए ये आपका राइट ऑप्शन विल बी यागो, ठीक है। ओथेलो का जो ओथेलो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ये ब्लेन का रोल अदा करता है यागो। तो इसमें in this line Iago is reminding us that he is the ultimate master gardener, so to speak, because he has such great control over himself and his actions, ठीक है। We are also reminded that part of what makes Iago such a brilliant manipulator of Othello was his ability to plant the seeds of doubt and jealousy in Othello's mind। किस तरह ओथेलो को माइंड को वो डाइवर्ट करता है अपनी चालाकी से। तो यहाँ अपनी एक बिल, अपनी इच्छाएं, अपनी इमोशंस का ही होता है कि कौन कितना कंट्रोल कर लेता है, वो यहाँ शो अप किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी है यागो। ये यागो की कमेंट है ओथेलो प्ले में। लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नॉन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। जो फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्ले था, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, डेट दी हुई है आपकी 1621, बी ऑप्शन 1632, सी ऑप्शन 1660, डी ऑप्शन 1623। तो राइट ऑप्शन विल बी
1623 यानी 1623 में फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें 36 प्ले पब्लिश हुए थे। पेरिकल्स जो लास्ट प्ले था उनको छोड़ दिया गया था और ये 2 पार्ट में हुआ था, 18 पहले और 18 लास्ट में, इस तरह से हुआ था ये। ठीक है, तो फोलियो का मतलब आप डिटेल में कहीं भी देख सकते हैं। फोलियो एक हमारा मान लीजिए एक फुल साइज़ का पेज होता है, जिसको हम फोल्ड कर लें तो उसके 4 पार्ट बन जाते हैं दोनों तरफ। फर्स्ट पार्ट में 1 2 और लास्ट के 3 4, तो यानी 4 पार्ट उसके बन जाते हैं, जिस पर आराम से हम उसको ऐसे इसी साइज़ के जब फोल्ड करके पेपर पर लिखा गया था, उनको एक बुक के रूप में उसको तैयार किया गया था, उसे कहा गया था फर्स्ट फोलियो। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखें। फर्स्ट फोलियो आपको पता है 1623 को पब्लिश हुआ था। ठीक है, और सेकंड फोलियो भी पता होना चाहिए आपको कि सेकंड फोलियो कब पब्लिश हुआ था। सेकंड फोलियो आपको देखिए 1632 कब हुआ था, 1632 को सेकंड फोलियो पब्लिश हुआ था। ठीक है, और 1663 यानी 1663 को थर्ड फोलियो पब्लिश हुआ था, एंड इन 1685 फाइनल फोलियो यानी फोर्थ फोलियो पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, और इसी तरह हम और आपको वीडियो अपलोड करेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my channel. Thank you for watching this video.